लेट्स स्टार्ट द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम बेसिक फार्मूले सारे रिकॉल कर लेते हैं। कैपेसिटर का सर्किट सिंबल क्या, बस हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। दिस वन किसके लिए है, जिसका फिक्स्ड कैपेसिटेंस हो, और अगर सर्किट में कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो रही है मीन्स इट इज वेरिएबल। कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला है इट इज़ Q बाई V, तो इसका यूनिट हो जाएगा इट इज़ कूलम पर वोल्ट, और वी कैन से इट इज़ फैरेड। डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए इस फार्मूले को हम एक स्टेप और लेके जाएं। वोल्टेज क्या है, इट इज़ वर्क पर चार्ज, तो इस चार्ज को ऊपर लेके आते बेटा तो इट विल बी Q स्क्वायर बाय W, तो यूनिट क्या हो गया, इट इज़ कूलम स्क्वायर पर जूल। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है, तो कूलम के लिए इट इज़ A1 T1 पर पावर 2 है, दैट्स वाई A2 T2, एंड हियर इट इज़ M1 L2 T माइनस 2। तो कंबाइनली क्या हो जाएगा, इट विल बी M माइनस 1 L माइनस 2 T4 एंड A2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस के लिए। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R S, तो उसका कैपेसिटेंस फार्मूला है इट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसका कैपेसिटेंस है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्लेट और इन दोनों प्लेट्स का ये एरिया, सो द एरिया इज A, दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज D, और यहाँ पे अंदर कोई मटेरियल नहीं है मतलब एयर है, तो एयर होने के कारण क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज स्टैंड्स फॉर एरिया एंड दिस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस या सेपरेशन। जो इफ़ेक्ट है तो इसमें कुछ और फॉर्मूले याद कर लेते हैं अपने। कैपेसिटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनके प्लेट्स के बीच में, इट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इट इज़ E नॉट D। अब अगर इसी प्लेट के बीच में मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं, जस्ट अ मोमेंट हम पेज ऐड कर दें। अगर बेटा मटेरियल हम इंसर्ट कर देते हैं, सो इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, तो जैसे मटेरियल ऐड होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस विल बी K टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। मतलब ये मैं C नॉट लिख सकता हूँ जब एयर था यहाँ पर, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बी Kth पार्ट, पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बी Kth पार्ट। तो ये है क्या, K इज कॉल्ड एज द डाई इलेक्ट्रिक ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल को मैंने बेटा इंसर्ट किया। सो दिस इज K, और इस K को हम कैसे लिखते हैं, इट इज़ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे बाद में। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला हुआ। अगर हम कनेक्शन की बात करें, इसका अगर सीरीज़ कनेक्शन है तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, कैपेसिटर 1 बाय 1 एक लाइन में होंगे लाइक दिस। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस केस में सबको चार्ज सेम मिलता है, मतलब सीरीज में क्या होगा, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट।
पर पोटेंशियल डिफरेंट मिलेगा, मतलब वो V1 प्लस V2 प्लस V3 सबका एडिशन करेंगे तब हो जाएगा। मीन्स इसके अक्रॉस V1 आएगा, इसके अक्रॉस V2 आएगा और इसके अक्रॉस V3 आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात करूँ तो सीरीज़ के लिए फार्मूला है इनवर्स का 1/C1 प्लस 1/C2 टिल अप टू 1/Cn। अगर सिर्फ दो कैपेसिटर्स हैं तो आप इजीली इसको लिख सकते हो ऐसे, और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो इट इज़ C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ये सीरीज़ का हो गया। अब केस आता है पैरेलल का, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, लाइक दिस, सारे कैपेसिटर के प्लेट्स सेम पोटेंशियल पे, मतलब ये सारे इस साइड वाले माइनस पे और इस साइड वाले सब प्लस पे। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, इसमें V रिमेन्स कांस्टेंट, और Q क्या मिलेगा बेटा, तो Q विल बी डिफरेंट, Q में चेंजेस रहेंगे। तो ऐसे केस में अगर पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगाएं तो पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन कर देना, CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 टिल अप टू Cn। अब दोनों के लिए कंडीशन समझ लो, अगर आइडेंटिकल है तो सीरीज़ के केस में आप C/n कर दो और पैरेलल के केस में आप डायरेक्टली NC कर दो। ये फार्मूला देखो, जिससे यहाँ सबको ऐड करोगे, अगर सब आइडेंटिकल है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, और इनवर्स में चल रहा था इसलिए क्या C/n बन जाएगा। एनर्जी का फार्मूला था एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर सो दैट इज U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बाय 2C भी चलेगा, 1/2 Q इंटू V, इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गए किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। अब इस बेस पे न्यूमेरिकल कितने वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको मिला, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2.8। कैसे सॉल्व करेंगे, सी अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K गिवन है, हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स of the parallel plate capacitor but has a thickness 3/4D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted? मतलब सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन से याद करते हैं। इनिशियली क्या है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने कोई भी मटेरियल फिल नहीं किया हुआ है, देयर इज नो मटेरियल। तो इनिशियली मैं इसके कैपेसिटेंस को C0 नाम दे दूँ, इट विल बी एप्सिलॉन नॉट A/D, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस में क्या बोला यहाँ पे नोटिस करो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज़ थिकनेस 3/4D। 3/4D थिकनेस का एक मटेरियल इंसर्ट करना है इसमें, तो यहाँ से इसको उठा लेते हैं पहले। इट इज़ हियर, तो यहाँ पे थिकनेस इसकी 3/4, बट थोड़ी सी ज़्यादा हम रखते हैं, कुछ इस तरह से। तो इतना पोर्शन तो हमने भर दिया, किससे भर दिया, मटेरियल से भर दिया। तो ये जो पोर्शन आपको दिखा इतना वाला, ये कितना है, इट इज़ 3D/4 थिकनेस का, और ये जो इतना बच गया ये है D/4, तभी तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया बेटा, D हो गया। तो अगर देखें तो ये दो सीरीज कंडीशन में आ गया कैपेसिटर,
एक ये आ गया जिसके अंदर क्या हमने मटेरियल फिल करके रखा हुआ है, और दूसरा एक कैपेसिटर आ गया जिसमें क्या है, एयर है। तो मैं इसको नाम C1 दे दूँ, इसको नाम C2 दे दूँ। तो अब न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा? सो न्यू कैपेसिटेंस सीरीज है, इसलिए 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब कंडीशन देखते हैं। तो C होता है क्या, इट इज़ ε1 A1 बाई D1। देखो बेटा ये इन्वर्स में था इसलिए मैंने इसको इन्वर्स फॉर्म में रख दिया। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर दूँ, C इज इक्वल्स टू ε0 A बाई D होता है। सेकेंड वाले के लिए करते हैं तो ये D2 बाय ε2 और A2 हो जाएगा। जो हमने फर्स्ट पोर्शन लिया ये वाला, इसमें मटेरियल है और ये 3D/4 थिकनेस का हो गया। इस एप्सिलॉन की बात करते हैं तो इट विल बी ε0 K, और प्लेट की एरिया सेम है, क्वेश्चन में बोल के रखा, आप देख लो। सो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एरिया एज द प्लेट्स है ना, सेम करेक्ट है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस केस में अगर आते हैं तो यहाँ पे सेपरेशन कितना हो गया, D/4 जिसमें एयर है, और ये तो एप्सिलॉन रहेगा बिकॉज अब यहाँ पे हमने कोई भी मटेरियल फिल नहीं किया। तो अब अगर हम कॉमन देखें, जस्ट अ मोमेंट, तो इसमें कॉमन में क्या, इट इज़ D/4 ε0 A कॉमन आ गया, 1/, इट इज़ K प्लस इट इज़ 1। सिस्टमेटिकली इसको थोड़ा और लिखते हैं, 4 ε0 A, इट विल बी 1 प्लस K, sorry this is 3 ना, my mistake, here it is 3, it is 3 plus K by K। अब इसको हम चेंज करें इनवर्स, दिस पोर्शन इज द C0, हम इसको C0 लिख सकते हैं, तो 4C0 K डिवाइडेड बाय 3 प्लस K, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज CS, या फिर क्या रिजल्टेंट C हम बोल सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, इलस्ट्रेशन थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, बाकी एक्सरसाइज के सब इजी हैं। अ नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स, मतलब कितने कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर 1 2 3 एंड 4, ये 4 कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस सेम है, इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो पहले डेटा पार्ट में अपने पास यहाँ पे C1 C2 C3 और C4 सब सेम है, 10 माइक्रो फैरेड क्वेश्चन में है। अब निकालना है इसका रिजल्टेंट इफेक्टिव। तो सबसे पहले हम ए पार्ट पे चलते हैं, सीरीज और पैरेलल कैसे पता लगाने का। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या फिर वाइस वर्सा कर सकते हो। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा और इस टर्मिनल पे आता है तो उसके पास 2 रास्ते हो गए, सो 2 पाथ। तो इस पॉइंट डी पे वो स्प्लिट हुआ और इस ए पे वापस क्या करेगा, गैदर करेगा। मीन्स ये ए और डी पॉइंट ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल, इसमें 2 पाथ हैं। लेकिन पैरेलल हम कनेक्शन सॉल्व नहीं कर सकते डी और ए के बीच में। रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, कि ये रीज़न है कि हर एक पाथ में ओनली 1 कैपेसिटर होना चाहिए। अगर हम ऊपर चेक करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक ही कैपेसिटर होना चाहिए, पर यहाँ पे 3 है, 1 2 3। तो पहले क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट पाथ में जितने कैपेसिटर आ रहे हैं
सबको सॉल्व करेंगे सीरीज़ कनेक्शन में। तो दीज आर इन सीरीज़ कनेक्शन, तो हम इसको हटा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, so here C1, C2 and C3 are in series। तो अब अगर ये सीरीज़ में है तो यहाँ पे मैंने C डैश लिखा एंड दिस विल बी 10/3 माइक्रोफैरड। क्यों 10/3 डायरेक्टली किया? क्योंकि C1, C2, C3 ये तीनों इक्वल हैं, मतलब क्या हो गया, आइडेंटिकल। तो इस आइडेंटिकल को मैं डायरेक्ट नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये हो गया 10/3 मीन्स इट इज़ 3.33 माइक्रोफैरड। मीन्स अगर मैं इफेक्टिव डायग्राम अब ड्रॉ करूँ तो कैसा बनता है कि ऊपर C1, C2, C3 के प्लेस पे एक कैपेसिटर हम रख सकते हैं इक्विवेलेंट, दिस इज C डैश, और ये तो C4 है, और यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट करके दिखाया वोल्टेज, ये माइनस प्लस, मतलब ये दोनों माइनस होंगे, ये दोनों प्लस होंगे। अब अगर नोटिस करें तो ये जो चार्ज है यहाँ से जब जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से दो रास्ते में से पास हो रहा है, और ईच एंड एवरी पाथ हैविंग सिंगल कंपोनेंट, मतलब ये ऑटोमेटिकली पैरेलल कंडीशन है। तो यहाँ पर हियर C4 and C dash are in parallel connection। तो दैट्स वाई इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इट इज़ C पैरेलल। उसमें तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। तो इसलिए इफेक्टिव को मैं सिंपल C लिख दे रहा हूँ। ये 10 है, ये 10/4 है, सॉरी इट वॉज 10/3, this is 10 and this is 3.33, answer is 13.33 माइक्रोफैरड। ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया इफेक्टिव सर्किट का। अब सेकेंड हाफ में देखो क्या फाइंड करना है। इन द सेकेंड हाफ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हमको चार्ज भी निकालना है। अब इसी पूरी कैलकुलेशन को उल्टा लेके चलते हैं। कैसे? हमारा लास्ट डायग्राम कैसा बन गया, सिर्फ एक कैपेसिटर रह गया इफेक्टिव। ये हमारा 500 वोल्ट सप्लाई माइनस प्लस, ये कैपेसिटेंस माइनस प्लस। तो चार्ज यहाँ से हम रिवर्स लेके जाते हैं। सबसे पहले चार्ज किसको दें, C को। तो कैसे हो गया, टोटल चार्ज that will be Q is equals to CV। C अपने पास है 13.33 माइक्रो 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज है 500। इसको सॉल्व करते हैं अपने, क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। It is 13.33 into 500 66665। ओके, तो यहाँ पे तो अगर 667 कर दूँ और पावर को सेट कर दूँ तो क्या -3 हो जाएगा। इतना कूलम चार्ज मिला टोटल, लेकिन ये टोटल चार्ज किसको मिला, C को। और ये C एक्चुअल में कहाँ से आया है, ये C आया है इस C4 C डैश के पैरेलल कनेक्शन से। तो अब हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हियर C इज द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ C4 एंड C डैश। अब पैरेलल वर्ड जैसे ही आ गया तो सबसे पहले क्या बात करना है, पोटेंशियल की। तो दोनों के सेम पोटेंशियल मिलेगा,
मीन्स पोटेंशियल ऑफ फोर्थ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डैश इज इक्वल्स टू मेन पोटेंशियल, और मेन पोटेंशियल कितना बेटा 500 वोल्ट है, ये देख लीजिए। अब जब पोटेंशियल मिल गया तो मैं चार्ज फाइंड कर सकता हूँ कैसा, Q इज इक्वल्स टू C4V4। रीज़न याद है, हमने C को रखा था, इट इज़ Q/V। अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं तब फॉर्मूले में लिखवाए थे ना, ये रहा। तो अगर मैं V को इधर ले लूँ, इट इज़ CV इज इक्वल्स टू Q। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड किया, अब चार्ज वैल्यू मिल गई। तो C4 था 10, सारे के सारे 10 ही है, इट इज़ -6 और यहाँ पे 500, दैट मीन्स Q4 मिल जाएगा आपको 5 × 10⁻³ कूलम। अब देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन चलो हम डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये Q डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C⁻V'। तो C' कितना था, इट वॉज 3.33 10⁻⁻6 कूलम, और ये कितना मिला, इट इज़ 500। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कंपलसरी मिलने वाला कितना, 1.67। कैसे, जो ये वैल्यू मिली ना इसको सिर्फ माइनस कर देंगे तो भी मिल जाएगा हमको 10⁻³ कूलम। अब एक बात देखिए, Q डैश जो है वो किसको मिला, C' को मिला, पर ये C' एक्चुअल में कहाँ से आया, C1 C2 C3 के सीरीज से आया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, here C' is the series of C1 C2 and C3। अब बेटा सीरीज में क्या होता है, सेम चार्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू Q डैश, और ये होगा 1.67 10⁻³ कूलम। तो हमको सारे चार्जेस मिल गए। देखो 10th नंबर का जो न्यूमेरिकल है इसकी एक वीडियो है, ठीक है ना, इसलिए इसको नहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल वीडियो है। और प्लस सेम इसी तरह से एक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है, वो आपका होमवर्क रहेगा, अभी मैं मेंशन कर देता हूँ कौन सा है। चलो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं अपने। चलो यहाँ से क्वेश्चन उठा लें पहले, ये एक्सरसाइज के सम आ गए बेटा। तो ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5th है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad। तो यहाँ पे इनिशियली मतलब C0 आ गया, इट इज़ 8 picofarad, that means 8 × 10⁻² farad। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half। देखो डिस्टेंस रिड्यूस्ड बाय हाफ हो गया, मतलब D0/2, and the space between them is filled with the substance of that constant K is equals to 6। तो what will be the capacitance, न्यू कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्वेश्चन फिर से क्लियर कर दूं मैं, देखो इनिशियली C0 इज इक्वल्स टू ε0 A/D। रीज़न क्या, ये कैपेसिटर है और इसका सेपरेशन कितना, थोड़ा दूर कर दें, ऐसा रख देते हैं। तो सेपरेशन को मैंने इनिशियली D0 ले लिया, यहाँ पे एयर है, तो ये हमारा फार्मूला बनता है। अब सेकेंड केस में क्या बोला बेटा, न्यू कैपेसिटेंस फाइंड करना है मुझे। तो उसमें क्लियर क्या किया उसने कि अब मुझे
प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हाफ करना है, देख लो यहाँ पे d/2, और उसमें एक मटेरियल भी फिल करना है, और जिस मटेरियल को हमने फिल किया उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 6 है। तो न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या? इट इज़ एप्सिलॉन A/d, लेकिन यहाँ पे मटेरियल इसलिए क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट k, एरिया सेम है, और सेपरेशन क्या हो गया? इनिशियल का हाफ हो गया। तो हमने लिखा 2 एप्सिलॉन नॉट KA/d0 मीन्स इट इज़ ट्वाइस। अब यहाँ पे देखो मैंने k साइड में रखा और ये एप्सिलॉन नॉट A/d, तो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज 2, k की वैल्यू 6 है, और ये हो गया C0 इनिशियल, और वो C0 गिवन इट इज़ 8 पिकोफैरेड। 12 और 8 मीन्स 96 पिकोफैरेड। ये न्यू कैपेसिटेंस हो गया हमारे इस कैपेसिटर का। नेक्स्ट आता है 2.6 नंबर। See, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस दिस वन। अब ईच ऑफ कैपेसिटेंस दे दिया मतलब क्या? सारे आइडेंटिकल हो गए बेटा। सो हियर डेटा में C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू 3 is equals to C, and this is 9 picofarad, are connected in series. What is the total capacitance of the combination, and what is the potential difference across the capacitor if combination is connected to 120 volt? तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस टोटल कितने हैं? 3, और तीनों तीन कैसे हैं? आइडेंटिकल। जीरा 120 वोल्ट माइनस प्लस, तो ये भी सी है, ये भी सी, ये भी सी, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। तो सबसे पहले फाइंड करना है मुझे व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस, ये निकालना पहले। तो टोटल कैपेसिटेंस हमको कैसे निकालना पड़ेगा? जिसके कनेक्शन को लेके सीरीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट। एज सी सीरीज़, तो सारे आइडेंटिकल इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। इट इज़ 9/3 मीन्स 3 पिकोफैरेड। ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू CS। चलो C निकाल देते, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिकल है तो डायरेक्ट हो सकता है, पर आइडेंटिकल ना हो तो स्टेप दिखाने पड़ते हैं। इसलिए पार्ट बी में क्या करोगे? आपको क्या फाइंड करना है? V निकालना है, और V इज इक्वल टू इट इज़ CV, मतलब क्या आपको QC, Q/C, माई मिस्टेक, Q/C। तो Q पहले निकालना पड़ेगा बेटा। सो लेट्स स्टार्ट हियर। द टोटल चार्ज, सर्किट को टोटल चार्ज कितना मिला वो निकालेंगे हम। तो दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV। ये C कितना है? 3 है, 10⁻²², और वोल्टेज सप्लाई कितना दिया? इट इज़ 120। सो दिस विल बी 360
10 raised to minus 12 coulomb, means I can write 3.6 10 raised to minus 10 coulomb. ये चार्ज अमाउंट हो गया. अब सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज सेम होता है. सो एज Q1 is equals to Q2 is equals to Q3 is equals to Q, 3.6 10 raised to minus 10 coulomb for series. So अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल. तो V is equals to Q by C, तो V1 is equals to Q by C1. ये है 3.6 10 raised to minus 10 और कैपेसिटेंस कितना सबका सेम है, इट इज़ 9 पिको minus 12. तो यहाँ पे आंसर आएगा 40 वोल्ट. और यही किसके लिए होगा बेटा, सेकेंड के लिए, क्योंकि सब में वैल्यू सेम ही है. और V3 भी कितना होगा, तो आप देखो तीनों को इंडिविजुअल मिल के 120 डिवाइड बाई 3 करके निकाल सकते थे, पर ध्यान रखना है सिर्फ आइडेंटिकल के केस में लगेगा, बाकी नहीं लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 7 नंबर. अब देखो 7 नंबर में पैरेलल है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा चेंज हो रहा है ये. सो हियर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस. देखो यहाँ पे सब इंडिविजुअल हैं, मतलब अलग अलग है सब. C1 is equals to 2 picofarad, C2 is equals to 3 picofarad and C4 is equals to 4 picofarad. कनेक्टेड इन पैरेलल. तो चलो इसको हम पैरेलली कनेक्ट कर दें. ये कनेक्ट हो गया पैरेलल में. सप्लाई भी है, देखो सेकंड क्वेश्चन में 100 दे के रखा हुआ है, 100 वोल्ट, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस. अब स्टार्ट करते. टोटल कैपेसिटेंस पर निकालना है, तो वेरी इजी. हाउ टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस. तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है, क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3. तो क्या वैल्यू है, इट इज़ 234. 2 प्लस 3 प्लस 4, इट इज़ इन पिकोफैरेड. तो ये हो गया 9 पिकोफैरेड. तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो आ गया. अब क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट. चार्ज निकालना है, तो भाई पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. सो एज V1 is equals to V2 is equals to V3 is equals to V, that is 100 volt. So Q is equals to CV, सॉल्व कर सकते हैं, Q2 C2V and Q3 is equals to C3V. So we can give it as homework. ट्राई कर सकते हैं आप. तो यहाँ पे 7 नंबर फिनिश. कमिंग टू द 8th नंबर. 8th नंबर में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है. जस्ट चूज करने दें. एट्थ नंबर.
In a parallel plate capacitor, with air between the plates, each plate has an area of this. तो यहाँ पे प्लेट्स का एरिया गिवन बेटा, एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, and the distance between the plates is 3 mm, 3 into 10⁻³ meter. Calculate the capacitance of the capacitor. तो मुझे C फाइंड करना है. If this capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each of the plates? तो बहुत सिंपल है, ये कैपेसिटर है बेटा, सेपरेशन इसके बीच में D, प्लेट का एरिया A, और पहले क्या भरा हुआ है, एयर. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हम हर बार एयर की कंडीशन में C0 लिख सकते हैं. इट इज़ एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ये है 8.85 10⁻². एरिया इज 6 इंटू 10⁻³ and separation is 3 into 10⁻⁻³. तो यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये 3 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई अगर करूँ तो कितना बन रहा है, 17.70 10⁻². तो सो कर सकते हैं सिंपल 17.7, इट इज़ पिकोफैरेड. ये इसका कैपेसिटेंस हो गया. अब कंडीशन क्या है, चार्ज कितना आएगा जब इसको हमने क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट कर देना है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो Q इज इक्वल टू CV होता है बेटा. मैं इसको Q0 लिख दूँ इनिशियल. इट इज़ 17.7 पिको 10⁻². वोल्टेज कितना, 100 से कनेक्ट करना है, मीन्स 17.7 10⁻10 कूलम, और वी कैन से 1.77 10⁻9 कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं. चलो ये तो हो गया. अब एक्चुअल में जो 9th नंबर का सम है वो इसका ही पार्ट है, तो हम डायरेक्टली उसी के साथ में सॉल्व करते हैं इसको. पर क्वेश्चन देखने के लिए लो आप. तो अगर बोर्ड में आ रहा है तो क्या क्वेश्चन प्रॉपरली सारा डेटा इसमें देंगे 9th नंबर में, या फिर दोनों कंबाइन करके 4 मार्क्स से पूछ सकते हैं. एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन if in the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. तो पहली कंडीशन तो ये देख लो कि जो आपका कैपेसिटर था उस कैपेसिटर के बीच में एग्जैक्ट फिट टू फिट सेपरेशन 3 mm था, और 3 mm का ही माइका शीट डाल दिया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है. तो चेंजेस क्या आएंगे, दो कंडीशन है. तो हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया क्या, हमने कैपेसिटेंस फाइंड किया और क्या इलेक्ट्रिक चार्ज निकाला है. तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं. ए पार्ट में क्या क्लियर बोला है, बोला वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड. अगर कनेक्टेड रह जाए सप्लाई तो सीन देखो. तो पहले तो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू, हमने सेपरेशन चेंज नहीं किया बेटा, सेपरेशन एज इट इज़ है. तो अगर सेपरेशन एज इट इज़ तो मैं C0 के डायरेक्टली लगा सकता हूँ. तो C0 कितना था, इट वो 17.7 और ये 6 आ गया. तो कितना हो गया 2, यहाँ पे 4 कैरी आएगा, 6 4 है 1062. सही है, चेक कर ले एक बार क्या. जस्ट अ मोमेंट.
स्प्लिट व्यू में जाए। क्या करना है हमको, इट इज़ 17.7 इंटू 6। ठीक है, पॉइंट रख दें, बस ख़त्म। तो इट इज़ 1 पॉइंट, दिस वन वैल्यू। ओके, अब क्या करना है, पावर भी ये किस में है, इट इज़ इन पिकोफैरेड। अगर आपको सेटअप करना प्रॉपरली तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इट इज़ 10 पॉइंट ना, क्या किया हमने, इट इज़ 6 फर्स्ट पे पॉइंट पे आएगा बेटा, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। हियर इट विल बी, see it is in picofarad, I can write it as 1.062 10⁻⁻10 फैरेड भी लिख सकते हैं। ये कैपेसिटेंस हो गया। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, तो देखो इट इज़ रिमेन्स कनेक्टेड, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। तो जैसे इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हुआ तो उसकी कैपेसिटी बढ़ी, तो ये और चार्ज ले सकता है और यहाँ पे वोल्टेज जुड़ा ही हुआ है। तो जब ये और चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है तो सोर्स तो कनेक्टेड है, वो और चार्ज दे देगा, मतलब चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो Q इज़ इक्वल्स टू, इट इज़ CV, C नया अपने को मिला है, इट इज़ 1.062 10⁻⁻10। वोल्टेज सप्लाई कितना है, इट इज़ 100। इन दिस प्रीवियस क्वेश्चन देखना था ना, यस इट इज़ 100। तो ये 100 से कनेक्टेड है, तो आंसर हो गया 1.062 10⁻⁻8 कूलम। इसमें हमारे पास 9 में था। ओके, लेकिन अब पार्ट बी क्या बोलता है, सब कुछ वैसे रखना है लेकिन डिस्कनेक्ट कर देना है, बैटरी नहीं चाहिए हमको। तो देखो बेटा, अगर बैटरी नहीं है तो कैपेसिटेंस तो बढ़ने वाला है। कैपेसिटेंस तो क्या भाई हमने कैलकुलेट किया, तो चलो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज़ हो गई होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको सेम कॉपी मार सकते हैं कैपेसिटेंस। पर हमने क्या देखा यहाँ पर कि डिस्कनेक्ट हो गया, कैपेसिटी तो इंक्रीज़ हुई लेकिन सोर्स है ही नहीं कि इसको और चार्ज दे सके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको वापस एक बार देखना, IMP सम है ये। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे आप अपने घर में खाना खाने बैठे, ठीक है, मम्मी किचन में है, मम्मी ने खाना दिया आपको, आपकी डिश तैयार की, आपका उसी टाइम एक फ्रेंड आ गया। अब फ्रेंड आया मतलब क्या, अब फूड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई खाने की। दोनों जन के मिला की बात हो रही है, यानी 5 रोटीज़ आप खा रहे हो, 4-5, 2 फ्रेंड आ गए, 10 रोटी खाई जाएगी। लेकिन अब किचन से कनेक्टेड हो भी तो और रोटियां भेजी जा सकती हैं। लेकिन आप टिफ़िन लेके अगर स्कूल चले गए, 5 रोटी आपने बॉक्स में रखा हुआ है, आप अकेले हो, 2 फ्रेंड आ गए, तो कैपेसिटी बढ़ी खाने की, 10 रोटी खाई जा सकती, पर अब हमको मिलेगी नहीं बिकॉज ऑफ वी आर नॉट एट द होम। तो सोर्स से कनेक्टेड अगर है तो चार्ज और मिल सकता है, डिसकनेक्ट कर दिया तो चार्ज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सम 10th नंबर, ये तो बहुत इजी सम है। क्वेश्चन क्या है कि 12 picofarad is connected to 50 volt battery. So how much energy is there? तो बहुत सिंपल है, एनर्जी स्टोर्ड। U is equals to half of CV स्क्वायर, C की वैल्यू, V की वैल्यू स्क्वायर, होमवर्क। अब देखो यहाँ पे जो ये अपना रहेगा 11 नंबर, तो ये 11th और एक इलस्ट्रेशन है, दोनों सेम है, और उसकी एक इंडिविजुअल वीडियोस की लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो कर लेना आप।